तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है साउंड। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि साउंड क्या, किस तरह के, कहाँ यूज़ हो सकते हैं, किस तरह हम साउंड को मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, आज की डेट में सबसे पहले साउंड इज़ ए क्या होता है कि साउंड इज़ ए लाइक म्यूज़िक जो कि रिलीफेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर एक साउंड आपको रिलैक्स फील कराए। जो सॉन्ग्स होते हैं वो आपको रिलैक्स फील कराते हैं। अगर कोई घर में दीवार में हथौड़े से उसको फोड़ रहा है तो वो साउंड आपको इरिटेट कर सकता है। तो देर इज़ लॉट्स ऑफ टाइप्स साउंड। तो हम देखेंगे आज साउंड्स के बारे में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि साउंड जो है एक फॉर्म है किसी एनर्जी की, किसी सोर्स के साथ जो आपके कानों तक पहुंचती है। ठीक है, कोई एकदम कहीं लोहे की रॉड को लोहे पर मारे तो वहाँ से वेव फ्रिक्वेंसी निकलती है जो कि आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ टच की गई है। ठीक है, अगर साउंड ही ना हो लाइफ में तो आपकी लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, यानी कि आप चीज़ों को बहुत कम मेज़र कर पाओगे कि लाइक किस चीज़ का साउंड है। अगर आप रोड पर चल रहे हो, साउंड ना हो तो पीछे से गाड़ी आएगी तो हो सकता है आपको वो दिखे ना और सडन आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, या फिर जैसे आज की डेट में एम्बुलेंस होती है और पुलिस सायरन होता है, तो डिफरेंस तरह की साउंड होते हैं जिससे कि आप उनको सुनकर ही चीज़ों को पता लगा सकते हो कि यहाँ हो के एक पुलिस की गाड़ी गई है या एम्बुलेंस जा रही है। आपने उसको बिना देखे साउंड से इतना मेज़र कर लिया, या कहीं सॉन्ग्स वगैरह बज रहे हैं तो आप उस चीज़ को मेज़र कर लेते हो कि यहाँ पर साउंड चल रहा है, यानी कि सॉन्ग्स की वेव फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन ए साउंड वेव एज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू सम मीडियम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने साउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं वेव के थ्रू, यानी कि कोई कुछ चीज़ को पीट रहा है किसी चीज़ से, तो वहाँ पर वेव जो आती हैं उस हिसाब से विच ट्रेवल्स थ्रू सम मीडियम्स, लाइक कि जैसे रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, वहाँ से हॉर्न आ रहा है तो आप उस चीज़ को इजीली समझ जाते हो कि हाँ साइड में गाड़ी आने वाली है या गाड़ी आ रही है, या फिर दूर से कहीं ट्रेन की हॉर्न का आवाज़ आए तो आप पहचान जाते हो कि ये वो नॉर्मल गाड़ी की आवाज़ नहीं है, आसपास में कोई रेलवे स्टेशन है या फिर ये ट्रेन की आवाज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लाइट की आवाज़ होती है जहाज़ की, कि आप सुनते ही पता लगा देते हो कि अच्छा ये जहाज़ की आवाज़ है या हेलीकॉप्टर की। तो हर एक तरह का साउंड अलग अलग मैटर करता है कि जो हम बिना देखे उस चीज़ को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो साउंड इज़ द टर्म टू डिजर्व व्हाट ही हियर्ड व्हेन साउंड वेव्स पास थ्रू ए मीडियम टू द ईयर, यानी कि जो हमारे माइंड सेट होता है, हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है तो हम उसको एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये किस तरह की वेव है और किस तरह की चीज़ हमारे पास से या दूर होकर गई है। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है बहुत साउंड में। तो ऑल साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशन, यानी कि जितने भी साउंड्स होते हैं सब एक वाइब्रेशन का ही पार्ट होते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए ड्रम और ए सिंबल इज स्ट्रक द ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन। ठीक है, कि जो भी आपके साउंड्स होते हैं वो एक वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल जब वाइब्रेशन करता है, जिनके मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं फॉर इंस्टेंट, बहुत क्विकली, व्हेन ए ड्रम और सिंबल इज स्ट्रंक, यानी कि कुछ ढोल वगैरह जैसे बजता है या कोई बर्तन हाथ से छूटा, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसके मॉलिक्यूल हमारे कान तक जो पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है इसके अंदर आता है। ठीक है, तो जितनी भी वाइब्रेशंस हमको मिलती हैं वो सारा कुछ साउंड के अंदर आता है। जहाँ तक कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो अपने ईयरफोन से या स्पीकर से, वो भी एक अलग तरह की वेव फ्रिक्वेंसी है जो आप तक पहुँच रही है एक साउंड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट के दिस वाइब्रेशन मेक एयर मॉलिक्यूल मूव्स, यानी कि ये हम तक पहुँचते कैसे हैं कि जितना भी हवा का प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसके मॉलिक्यूल उसके थ्रू पूरी जगह फैल जाते हैं। ठीक है, जितना लोग, ऐसा नहीं है कि कोई साउंड है सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। अगर 10 लोगों के बीच में कोई एकदम से
साउंड बजा दें, यानी कि डीजे बज रहा हो, और जहाँ शादी होती है वहाँ तो 100 150 200 500 आदमी भी हो सकते हैं, तो उन सबको पता है कि वहाँ म्यूजिक बज रहा है। जितनी वेव फ्रिक्वेंसी निकलेगी कोई स्पेशल एक बंदे के लिए नहीं निकलेगी, वो सबके लिए निकलेगी, और सब पहचान जाएंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हवा में साउंड फैलता है। साउंड वेव मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्स व्हेन दे कम फॉर्म ट्रेवलिंग ऑन द एयर मॉलिक्यूल व्हेन द वाइब्रेशन आर मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी वही बता रहा है कि जिस तरह से कोई भी ट्रैवलिंग का साउंड्स हो सकता है, नेचर का साउंड हो सकता है, चीखते हैं चिड़िया, और या फिर कोई हवा चल सकती है, तो वो सारा कुछ प्रोसेस जो होता है वेव फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमें हवा से मिलता है, जो कि एक साउंड्स का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो हमारे कानों तक पहुंचता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल रीच आवर ईयर देन इट ड्रम्स। तो ये हो गया था जो मैंने अभी डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट के दीज वाइब्रेशन लेट यू हियर डिफरेंट साउंड, यानी कि ये जो वाइब्रेशन होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और आप अलग अलग तरह से उन चीज़ों को पहचान जाते हैं कि ये उस चीज़ का साउंड है या ये इस चीज़ का साउंड है। इवन म्यूजिक इज़ वाइब्रेशन, irregular vibration or noise, people can make every complex sound, we use them for speech। यानी कि जब आप कोई स्पीच देते हो तो वहाँ पे कोई नॉइज़ आता है, जैसे कि कहीं मंदिर में जब माइक पे आवाज़ लगती है तो हो सकता है उसमें एक बीपिंग की आवाज़ आती है, तो बहुत कानों को चुभती है, तो उस तरह का एक साउंड होता है कि जो आपको इरिटेटेड करता है, ठीक है, आपका मूड ख़राब करता है। एक साउंड ऐसा भी होता है जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं उसको सुनने के बाद, ठीक है। जब आप कोई स्पीच दे रहे हो या किसी नेता की स्पीच सुन रहे हो सकता है आपके कॉलेज में या स्कूल में प्रोग्राम होते होंगे, तो उस हिसाब से जब एकदम माइक चीखता है, एक वाइब्रेशन की सी आवाज़ आती है कभी कभी सडन, तो वो बड़ा इरिटेटेड होता है, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज साउंड इज मशीनली, मशीन की वेव होती है, साउंड इज ए मशीनली वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव, जो कि एक मशीन के थ्रू आपको दी जाती हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि साउंड जो कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो मशीन के थ्रू दिए जाते हैं, कुछ बाई नेचर होते हैं, जैसे एयर हो गया, हवा हो गया, चिड़ियों का चहकना हो गया, या फिर कुछ मशीन के ऐसे होते हैं जो स्पीकर्स में बजते हैं, ठीक है। तो इट्स नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, इट्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ट्रैवल वगैरह भी करते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं कि सब कुछ देखते होंगे कि बहुत साउंड, ऐसा नहीं है कि एक एक करके आपके कान में एक एक साउंड आए, तो हो सकता है कि वहाँ मल्टीपल साउंड आपको सुनने को मिले, और अगर आपके पास 10 साउंड बज रहे हैं तो आपका माइंड इतने फास्ट उन चीज़ों को कैच करेगा कि आपको पता चलेगा हाँ ये उसकी चीज़ का, उस चीज़ का, यानी कि वो तुरंत पता चलता रहेगा जैसे जैसे आपके कान में वो चीज़ जाती रहेगी, ठीक है। इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ वेव। जब आप ट्रैवलिंग करोगे, इस चीज़ को कभी देखना, या किसी मार्केट में जाना जहाँ पे अच्छा क्राउड हो, तो वहाँ पे कोई चीखेगा, कोई भागेगा, कोई हॉर्न के आवाज़, किसी गाड़ियों के आवाज़, तो सब मल्टीपल एक साथ आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इन चीज़ों की आवाज़ें, कभी कभी बिना जस्टिफाई किए भी, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रेवल, साउंड इज़ मेड बाय द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट। साउंड हमेशा, जैसे मैंने बताया, एक वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट भी बनाता है। जैसे कि आप फ़ोन को ले लीजिए कि जब फ़ोन साइलेंट होता है और अगर दूर भी रखा हुआ वाइब्रेशन बजता है, उसका स्पीकर तो ऑफ रहता है ना, तो वाइब्रेशन की भी एक अपना अलग साउंड होता है। तो आप सिर्फ वाइब्रेशन होते हुए फ़ोन को भी ये पता लगा सकते हैं कि मेरा फ़ोन आ रहा है या कोई मैसेज आया है मेरे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ दैट कि द साउंड एनर्जी ट्रैवल थ्रू द मीडियम एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि ट्रैवलिंग के थ्रू जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो हवा के थ्रू बहुत स्लो भी आ सकती है, हो सकता है कहीं बड़ा हाईवे हो और आप एकदम आसपास कोई ना हो, या जैसे रात का समय ले लेते हैं हम, रात के टाइम में बिल्कुल साउंड्स कभी कभी ऐसा होता है पिन गिरने तक की भी आवाज़ आती है, तो वहाँ पर बड़ी धीमी चीज़ों को के हिसाब से वो वेव चलती हैं और साउंड्स की आवाज़ आती है। पूरे दिन साउंड्स पूरे एयर में फैला होता है उसके मॉलिक्यूल, ठीक है, बट रात को सब चीज़ें बंद होने लगती हैं धीरे धीरे, तो उस हिसाब से हमें एक चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई देने लगती है, ठीक है। द थर्ड इज़ दैट बट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव, दे जस्ट ट्रांसफ़र एनर्जी। पार्टिकल्स कभी मूव नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हैं अपना साउंड हमेशा देने के लिए। जैसे कि रात को आप सोते हो, पंखा चल रहा होता है तो पंखे की आवाज़ आती है, सडन कभी सब चीज़ बंद हो, आप एक रूम में हो तो हल्का सा कानों में सनसनाहट की सी आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो साउंड्स कभी ख़त्म नहीं होगा, साउंड्स तभी ख़त्म होगा तब आप
ना सुन पाएँ, यानी कि आपके कानों में कोई एरर हो, ठीक है। द साउंड इज़ पिक्ड अप बाय द ईयर, जो साउंड जो होता है कानों के थ्रू ही पिक किया जाता है। अगर कोई बहरा आदमी है जो सुन ही नहीं पाता, तो उसका तो साउंड का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो कुछ महसूस ही नहीं कर पाएगा ठीक है। बेशक उसकी आंख रहती है, कान भी साउंड सुनना ईयर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि आइज़ को देखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज़ दैट कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होता कैसे है। जैसे कि एक आज आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक पेंडुलम है और नीचे एक स्टिक जैसा दिया हुआ है। अगर वो सिंपल ये दोनों रखे रहें तो कोई साउंड की आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर हम उस पेंडुलम को उस रॉड से टच कराएं तो एक वाइब्रेशन वेव आएगी। शायद हो सकता है आपने ये चीज़ करी भी हो किसी ना किसी स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में। हो सकता है कि चम्मच जब आप लो तो उस पे से उंगली से फिंगर से टच करके मारो उसको, तो वहाँ पर भी एक वाइब्रेशन का ही पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक इमेज के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, तो साउंड इज़ प्रोडक्शन थ्रू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साउंड होता है अगर एक दूसरे से टच करता है वो तभी कोई वाइब्रेशन निकल के हमको साउंड देती है, ठीक है। वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई चीज़ मोशन में भी जाती है तब भी एक साउंड निकलता है। अगर आप हवा को ही ले लीजिए, हवा चलती है तो नॉर्मल अगर बंद है तो हवा की आवाज़ नहीं आएगी। जब वो कोई मोशन का मतलब होता है किसी चीज़ में मूवमेंट देना। अब कोई घड़ी रखी है, वॉच रखी है, ठीक है, वॉच में मोशन नहीं है, जो घड़ी की टिक टिक में आवाज़ आती है उसकी सुई, जो उसकी सुई चलती है उसमें मोशन है। अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड सिंपल रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप उस पर बटन प्रेस करोगे, जो बटन प्रेस हो रहा है यानी कि किसी स्टिल चीज़ में मूवमेंट देना। अब मान के चलिए एक बॉल रखी है, ठीक है, बॉल में फुटबॉल है, अगर आप तेज़ी से लात मारो, सामने दीवार हो, जब उसमें आप कुछ उसको एक्टिविटी कराओगे, मोशन दोगे, अपने पैर से लात मारा, बॉल उड़ के दीवार पे लगेगी तो टपाक से आवाज़ आएगी, ठीक है। तो जो साउंड्स आता है एक मोशन का भी पार्ट हो सकता है, वो कि मोशन के थ्रू साउंड आता है, बिना मोशन के साउंड नहीं आता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए मूवी है, अगर हम मूवी बिना साउंड के आपको दिखाएं तो हो सकता है कि आप लोग उसमें इतना इंटरेस्ट ना लें। तो नेक्स्ट इज प्रोपेगेटिंग ऑफ साउंड, तो इसमें फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डोंट मूव, दे जस्ट ट्रांसफ़र एनर्जी। तो जैसा कि मैंने बताया कुछ आवाज़ें हमेशा प्रॉपर्ली चलती रहती हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं होते और वो हमेशा हवा में बहते रहते हैं, ठीक है। जिसकी हमें ऐसा तो है नहीं कभी आपकी लाइफ से कानों में से बिल्कुल आवाज़ गई हो, हर चीज़ की चली जाएगी बट एक ससराहट फिर भी कानों में रह ही जाती है। तो सेकंड दैट इज़ कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो साउंड है वो जो ट्रैवलिंग करता है यानी कि चलता है वो अलग अलग वेव फॉर्म में चल सकता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म तब होगा या तो आप ख़त्म हो जाओ ठीक है, या फिर आपके कान बेकार हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे कि कभी दिवाली पे आपने देखा हो बॉम्ब फोड़ते हैं और ज़्यादा एकदम रेडिएशन आता है साउंड का, तो एकदम पास ही आपके कानों के या आपके आसपास कोई बॉम्ब फटता है जिसका साउंड बहुत हैवी होता है तो कानों में एकदम सीटी की सी आवाज़ आती है। तो ऐसा नहीं है, अगर साउंड आपको प्रॉफिट देता है, रिलैक्सेबल कराता है, तो आपको हार्मफुल भी कर सकता है एक साउंड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडियन वेव यानी कि पार्टिकल्स मूवमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल साउंड वेव हो गया, एक साउंड वेव अगर दूर कोई टावर दूर खड़ा है, आप उससे 500 मीटर दूर खड़े हो, या फिर हो सकता है कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो जहाँ ड्रिल मशीन चलती है, तो आप उस चीज़ को एक दूर से ही पहचान जाओगे, ठीक है। तो एक वो भी पार्ट हो सकता है जो कि आपको एक दूर से कोई साउंड सुनाई दे, यानी कि काफ़ी दूर से ट्रेन अगर आधा किलोमीटर भी दूर होगी वो हॉर्न प्रेस करेगी तो आपको वो चीज़ प्रॉपरली सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ दूर से आ रही है यानी कि दूर का साउंड हो जाता है। ट्रांसवर्स वेव यानी कि साउंड को इधर उधर मूव, यानी कि पार्टिकल्स मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी कि एग्जांपल लाइट वेव हो गया, ठीक है, जो बहुत सिंपल होती हैं, यानी कि बहुत
रिलैक्सेबल होती हैं, यानी कि नॉर्मल कट कट की आवाज़। एक होती है बहुत ज़्यादा जो कि आपकी आंखों को चुभती है, जैसे मैंने एक बॉम्ब का एग्जांपल दिया, दिवाली पर एक तेज़ बॉम्ब फटता है तो जो आपके कानों में सीटी बजती है तो वो आपके लिए बहुत इरिटेबल हो जाता है। जहाँ छोटे पटाखे फूटते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक साउंड बहुत कूल हो जाता है कि वाओ, लाइक इट्स लाइक वाओ, ठीक है। तो ये भी होता है। एक बलून एक बॉम्ब का काम करे, बलून का साउंड बॉम्ब जैसा हो, तो कभी कोई लाइफ में बलून फोड़ेगा नहीं ना, हैप्पी बर्थडे पे बलून तो फोड़ने से रहा वो। तो बलून का जो साउंड होता है वो एक लाइट वेव में होता है कि बहुत प्यारा सॉफ्ट साउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कंपैरिजन एंड रेयरफैक्शंस। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन इट्स क्रिएट ए सीरीज ऑफ कंप्रेसिव एंड रेयरफैक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है और कोई एक सीक्वेंस बनाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान के चलिए कुछ आवाज़ अच्छी होती है वो एक सीक्वेंस में चलती है, और कुछ साउंड्स के ऐसे होते हैं बहुत इरिटेबल, लाइक कुछ क्षण मतलब कुछ सेकंड्स में ही कहते हैं अरे हटाओ इसको, एकदम से बंद करना पड़ जाता है, तो वो चीज़ होती है। और सेकंड पॉइंट इज कंपैरिजन रीजन ऑफ हाई डेस्टिनी ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि एक नॉर्मल साउंड्स को अगर आप हाई साउंड से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मल साउंड्स की आवाज़ एकदम लो हो जाए और हाई साउंड्स की ही आपको प्रॉपरली सुनने में आए, ठीक है। रेयरफैक्शन, रीजन ऑफ लो डेस्टिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक लॉ होता है, चाहे वो कुछ सही कैसा भी सही दुनिया में कोई चीज़ से, किसी फील्ड से, किसी चीज़ से रिगार्डिंग हो, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन लॉ होता है, ठीक है। तो लॉ ये भी होता है कि साउंड को आप एक हाई आवाज़ पर नहीं सुन सकते, एक लिमिट तक सुन सकते हैं जहाँ तक आपकी ईयर्स की कैपेसिटी होगी। अगर आपके कानों के पास 500 डीजे बजा दिए जाएं तो आपके कानों के डीजे बज जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको 2 बॉक्स की आवाज़ अच्छी लगती हो सकता है आपको 4 पॉइंट पे आवाज़ अच्छी लगती हो। तो ये सारा एक साउंड्स का फैक्टर होता है जो कि आपको अपने बॉडी के अपने कानों के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से हर चीज़ होती है। और साउंड्स बेकार भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लाइक एकदम नॉइज़ वाले, एकदम इरिटेटेड वाले बेकार साउंड्स को आप नहीं सुन पाते और नॉर्मल सिंपल गानों को आप बड़े प्यार से सुन पाते हो। तो ये भी एक कंपैरिजन हो सकता है रेयरफैक्शन में, ठीक है। देखिए जैसे ये इस तरह के, जैसे मैंने आपको साउंड सुनाया, तो देखिए साउंड्स वेव जाती किस तरह से हैं कि सबसे पहले अगर एक आपके पास इमेज है सामने, इसमें आप देख पा रहे हो, तो एक स्टिक है लाइक कुछ रॉड जैसा, तो अगर उसमें कोई चीज़ टच कराते हैं तो साउंड 2 तरह से फैलती है। एक तो उसमें टच कराया हुआ साउंड दूर तक जाएगा, और जो उसकी वाइब्रेशन होगा वहाँ से भी कुछ फ्रीक्वेंसी उसमें चिपकी रहती है उसके मॉलिक्यूल, उससे कि वहाँ भी उसका साउंड यानी कि जनरेट हुआ, और जनरेट होने के बाद उसके मॉलिक्यूल एयर में वो चले गए, यानी कि एकदम लार्ज वेव में जाएंगे, फिर डॉट डॉट धीरे होगा, फिर कहीं हो सकता है कि लार्ज हो, जैसे कि आप पहाड़ी एरिया में आवाज़ लगाते हो तो आपको आवाज़ कभी एकदम से दूर से सुनाई देगी, आपने कोई आवाज़ लगाई फिर एकदम से ऐसा लगेगा एकदम पास बोला कोई, तो उस हिसाब से वेव फॉर्म पूरा प्रोसेस में काम करती हैं, जो कि आपके साउंड्स की सारी वेव फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो मीडियम फॉर ट्रेवल, साउंड्स नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड्स अच्छा लगता है जब कोई मीडियम चीज़ें होती हैं, ठीक है। ट्रेवल इज़ द फॉर्म ऑफ वेव, सारा जो ट्रेवल होता है वो जितने भी साउंड्स होता है उनका एक वेव फॉर्म होता है, अलग अलग जगह अलग अलग साउंड, लाइक कुछ ऐसा। अगर आपको बस में जाना है तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि ट्रेन का हॉर्न, अगर आप बस का मानोगे तो ट्रेन में तो चढ़ोगे नहीं ना। तो एक जिसकी आंखें नहीं होती चीज़ों को लोग वो भी एक साउंड्स के थ्रू पहचान लेते हैं। अगर वो बंदा जिसकी आंखें नहीं होंगी तो उसको क्या पता कि ट्रेन है या बस है, ठीक है। तो वो साउंड्स के थ्रू उस चीज़ को पहचान सकता है। यानी कि अगर कहीं आईफोन बज रहा है या कोई नॉर्मल बज रहा है तो एक अंधा आदमी बता देगा उसके पास आईफोन है, या फिर किस तरह का साउंड आ रहा है। हो सकता है मे बी कोई चाइना के फ़ोन में भी आईफोन की टिंग लगा सकता है, हाँ, तो वो नहीं चलेगा ठीक है। तो वो सिर्फ साउंड पे जाएगा कि नहीं ये आईफोन का साउंड है, बस वो इतना मेज़र कर लेगा, यानी कि जस्टिफाई कर लेगा किसी चीज़ को। तो ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ट्रैवल जो है एक वेव फॉर्म है साउंड का पूरा। फास्टेड इन सॉलिड, स्लोएस्ट इन गैसेस, जैसे कि मैंने बताया कुछ चीज़ें तेज़ होती हैं साउंड्स में, कुछ कम होती हैं। एंड 5वां है आपका कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है।
आप किसी साइलेंट वे में कभी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, या फिर जो मान नहीं सॉरी जो भी जितना भी साउंड्स होता है वो कभी साइलेंट नहीं होता है, हमेशा आपको साउंड्स वेव हर जगह मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई चीज़ एकदम आपको इक्वल नहीं होगी। अगर आप कहीं चले भी जाओगे तब भी कहीं ना कहीं हवा की साउंड्स या कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ दैट कि स्पीड्स ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडिया की साउंड्स कितनी फ्रिक्वेंसी किस किस हिसाब से चलती हैं। जैसे कोई सॉलिड सीट है तो उसकी साउंड कितनी है, लिक्विड साउंड कितनी हो सकती है, यानी कि सॉलिड की 960 फ्रिक्वेंसी होती है किलोमीटर आवर्स, और वो मिनट सेकंड, यानी कि जो लोहे का कुछ होता है उसका मिनट सेकंड 5960 चलता है, और किलोमीटर आवर्स का 21,456। जो लिक्विड साउंड्स होते हैं उनका ये चलता है 1498, और हाई चलता है उसका 92.8। कुछ गैस की साउंड्स होते हैं जो कि आपके 3.6 एंड हाई चलते हैं 45.6। और ठीक है, कुछ वैक्यूम होते हैं जैसे कि हवा के प्रेशर्स होते हैं वो कुछ नॉर्मल चलते हैं, यानी कि बहुत स्लो साउंड जो होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी पीपीटी के अंदर ही मिल जाएंगे कि व्हाट इज़ साउंड, व्हाट इज़ स्पीड साउंड, व्हाट इज़ प्रोड्यूस साउंड। तो जैसे कि मैं अभी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, तो आई होप आपको इनको आंसर देने में कोई एरर नहीं आएगा और आप इनको इजीली कर लोगे, ठीक है। और चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।